हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 9.2.2 फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ क्या होता है आपको पता है, क्लास 10 में आपने पढ़ चुके हो। फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस होगा मिरर में, उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है। फोकल लेंथ हाफ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये भी आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो, उसको डेराइव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Figure 9.3 shows what happens when a parallel beam of light is incident on a concave mirror and a convex mirror. ओके, तो देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, आपने क्लास में इस चीज़ को समझा है। पैरेलल रेज आ रही है, ओके, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, दे विल मीट एट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो ये डाइवर्स कर देगा तो इट अपीयर्स दैट द ऑल रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसका वर्चुअल होगा, इसका रियल फोकस होगा, ये भी आप पढ़ चुके हो। ओके, वी अज्यूम दैट द रेज आर पैरेक्सियल। ठीक है, पैरेक्सियल मतलब क्या हुआ, दैट इज दे आर इंसिडेंट एट पॉइंट्स क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर एंड मेक ए स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हम मानेंगे, अज्यूम करेंगे, अजम्पशन है कि जो रेज है वो पैरेक्सियल है, मतलब पोल के पास है। पोल के पास होने से क्या होगा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बना रहे, स्मॉल एंगल बना रहे रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम दूर लेंगे है ना, जैसे बड़ा मिरर का साइज अपर्चर बड़ा है और उस केस में अगर पोल से दूर रेस को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, स्पेरिकल एब्रेशन आ सकते हैं उसमें। स्पेरिकल एब्रेशन आप बाद में भी पढ़ोगे। ठीक है, बेसिकली ब्लर हो जाएगी इमेज, क्योंकि जो है जितनी भी रेस है वो सारी एक पॉइंट पे, सबका फोकल प्लेन एक नहीं होगा, कोई आगे कोई पीछे, है ना। यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद कोई रेस एक प्लेन में मिट कर रही है इस पॉइंट फोकस के लिए, है ना। थोड़ा अच्छे से बना लो डायग्राम को। ठीक है, कुछ ऐसा है ना, ये इधर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मिल रही, सबका जो फोकल प्लेन होगा वो अलग अलग होगा। फोकल प्लेन क्या होता है, जिसमें फोकस लाई करता है उसको फोकल प्लेन बोलते हैं, तो सबका फोकल प्लेन आगे पीछे होगा। ठीक है, और लेकिन हम पैरेक्सियल लाइन ले लेंगे, पैरेक्सियल रेस ले लेंगे, मतलब जो रेस को पास ले लेंगे अगर प्रिंसिपल पोल के, तब क्या होगा, इनका फोकल प्लेन सबका लगभग बराबर होगा। और ऐसा करने से जो इमेज बनती है वो स्पेरिकल एब्रेशन से नहीं होगा, उसमें स्पेरिकल एब्रेशन। ठीक है, ब्लर नहीं दिखते, जब कभी देखा होगा आपने, ब्लर इमेज दिखती है अगर आप कुछ अभी ऐसे इमेज देखोगे, खासकर जब लेंस में देखोगे, स्पेरिकल एब्रेशन लेंस में भी होगा तो ब्लर इमेज दिखती है ना, तो वो नहीं दिखाई देगी ना, सारी की सारी इमेज एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पैरेक्सियल, इसको ध्यान रखना। तो ये अजम्पशन याद रखोगे इसको। नाउ वी अज्यूम, इसके बाद द रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ट्स एट अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ओके, और मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्लेक्टेड कन्वर्ट कर जाएगी। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ट फ्रॉम पॉइंट, ये भी मैंने आपको बताया। द पॉइंट एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, इफ द पैरेलल पैक्सियल बीम ऑफ लाइट वर इंसिडेंट मेकिंग some angle with the principal axis, the reflected ray would converge from a point in a plane through f normal to the principal axis. This plane called the focal plane of the mirror. ठीक है, तो इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, फोकस प्लेन, है ना। फोकस प्लेन की बात तभी कर पाएंगे हम जब हम पैरेलल रेज लें। ठीक है, अगर पैरेलल रेज नहीं लेंगे, अगर अपर्चर बड़ा है मिरर का, ठीक है, तो ये दूर वाले जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो लाइट आएगी वो एक ही पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा, उसके लिए फोकल पेन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे पीछे बनेगी, वो किसी और पॉइंट पे इंसिडेंट होंगी, है ना, इसलिए इनके फोकल पेन अलग हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, पैरेलल रेज लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एफ एंड द पोल पी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इसे। वी नाउ शो दैट एफ इजिकल टू आर बाई टू। अब हम शो करेंगे जो फोकस है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ है। वेयर आर इज द रेडियस कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में डिस्टेंस होता है, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंसिडेंट रे शोन इन फिगर 9.4। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री 9.4 फिगर में शो हो रखी है। ओके, अब इसको हम इसको लेट सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके, पी पोल है, एफ फोकस है। तो इसके बाद
देन और मिरर एम है, देन सी एम बी द परपेंडिकुलर टू द मिरर एट एम। ठीक है, तो देखो सी एम क्या है, देख एम पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, जो एक रेज आ रही है, एक पैरेलल रे आ रही है। ओके, ये क्या हो रही है, ये एम पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। किस पे, एम पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है मिरर के, और रिफ्लेक्शन के बाद ये किससे पास होगी, पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये फोकस से पास होगी। ठीक है, और ये देखो यहाँ क्या बना लिया मैंने, नॉर्मल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नॉर्मल क्या होता है, जो सेंटर कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, नॉर्मल को हम सेंटर कर्वेचर बनाएंगे। ठीक है, नाउ और देखो ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, तो एंगल वो थीटा हो गया, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो स्मॉल एंगल थीटा बन रहा है यहाँ। नाउ ओके, इसके बाद लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एम डी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम एन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और एम डी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये एम पॉइंट से हमने क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। ठीक है, देन एंगल एम सी पी देखो क्या हो जाएगा, एम सी पी कहाँ, ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा थीटा, ये आपको दिख रहा पैरेलल रेज है, और ये एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसलिए थीटा हो जाएगा। ओके, इसके बाद देन एंगल एम सी पी इक्वल टू थीटा एंड एम एफ पी इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब देखो ये सेम लॉजिक से ना, ये पैरेलल है, ये थीटा हो गया इसके अल्टरनेट। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, इस केस में ट्रांसवर्सल ये है, ये एंगल कितना टोटल 2 थीटा है, तो ये भी तो थीटा होगा। यानी कि एम सी एफ क्या हो गया हमारा, या एम सी पी क्या हो गया, थीटा, और एम एफ पी हो गया हमारा 2 थीटा। ओके, अब देखो इस ट्राइंगल में लेते हैं, कौन से ट्राइंगल में, सी एम डी में। ठीक है, सी एम डी में ये परपेंडिकुलर इधर है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, टेन थीटा क्या होगा, तो आप बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एम डी अपॉन सी डी। ठीक है, तो टेन थीटा क्या आ गया, सी एम डी ट्राइंगल से टेन थीटा इज इक्वल टू ये एम डी अपॉन सी डी, ये लिखा है। ठीक है, सिमिलरली टेन टू थीटा क्या आ जाएगा, टेन टू थीटा, तो एम डी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, दैट इज एफ डी। ओके, ये आ गया है ना, फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल थीटा विच इज़ ट्रू फॉर पैरेक्सियल रेज। ठीक है, क्योंकि हमने पैरेक्सियल रेज लिया इसलिए क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, जो थीटा एंगल है हमने देखा था स्मॉल रहेगा। ठीक है, इसीलिए क्या ले सकते हैं, और टेन थीटा को हमें पता है, टेन थीटा अगर स्मॉल हो जाए वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है। ओके, सो टेन थीटा एंड टेन टू थीटा आर इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा। तो उस केस के लिए क्या ले सकता हूँ मैं, तो दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू दिस एंड 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा इज इक्वल टू दिस एंड 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, और मैं इक्वेट कर दूंगा तो मुझे दिख रहा है ये जो है इसका ये डबल एस है। ओके, तो दिस इज ओके थीटा 2 थीटा, तो इसको इक्वेट कर दिया मैंने। थीटा की वैल्यू देखो एम डी अपॉन सी डी था, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, एम डी अपॉन एफ डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनको इक्वेट करूँगा तो, यानी कि एम डी अपॉन एफ डी क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एम डी अपॉन सी डी। ठीक है, ये आ गया रिलेशन, और यहाँ से एम डी से एम डी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ डी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो एफ डी आ गया, सी डी अपॉन 2 आ गया। ओके, नाउ फॉर स्मॉल थीटा द पॉइंट डी इज़ वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी, और अगर थीटा स्मॉल है तो उस केस के लिए क्या हो जाएगा, ये जो डी पॉइंट है ये पी पॉइंट के काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो मैं क्या मान सकता हूँ, जो एफ डी है उसको एफ पी मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कब होगा, सारी कंडीशन कब है, जब पैरेक्सियल रेज है, मतलब उससे क्या हो जाएगा, थीटा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो जाएगा, तो उस केस के लिए मैं मान सकता हूँ एफ डी एफ पी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए एफ डी क्या हो जाएगा, फिर एफ पी के इक्वल हो गया, और एफ डी को क्या ले सकता हूँ मैं, एफ पी को, ये फोकल लेंथ है। ओके, एंड दूसरा क्या आया था, दूसरा था हमारा सी डी, और देखो सी डी भी सी पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सी पी क्या है, आर है, तो वैल्यू पुट कर दूंगा तो एफ आर बट हो गया। तो इस तरह से हमने ड्राइव किया। इंपॉर्टेंट बात अजम्पशन याद रखना कि पैरेक्सियल रेस की बात की। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, आपको डेरिवेशन बहुत ईजी है। ठीक है, लाइक करना अगर वीडियो को, अगर आपको ये समझ में आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिरर इक्वेशन बताऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।